जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है, क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन जिसे बोलते हैं, पॉलीगन हो गया 4 साइडों वाला पॉलीगन क्लोज्ड, तो ये क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 तो होती हैं साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये नाम के हिसाब से इसकी 4 साइड्स हो गई हैं। अगर इसका नेम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल का तो हम लिखेंगे ए बी सी डी, 4 साइड्स हो गई हैं। 4 इसके अंदर एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एडजेसेंट साइड्स देखिए क्या होती है, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाली, ये आप ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब साथ में कौन कौन है, देखिए ए बी और बी सी ये साथ हैं, ए बी और बी सी साथ हैं, ए बी और ए डी भी साथ हैं, ए बी और ए डी भी साथ हैं। यानी एडजेसेंट साइड्स उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे ए पे ए बी और ए डी हो रहा है तो ये दोनों साथ हैं, ऐसे बी पे ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो इनके अंदर ये जो बी है ना ये कॉमन है, ए डी और ए बी के अंदर ए वर्टेक्स कॉमन है, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर जो 2 लाइन सेगमेंट्स इस तरह से टकराती हैं वो एडजेसेंट साइड्स बोली जाती हैं। और भी इसके अंदर कई पेयर बन जाएंगे। अब आते हैं अपोजिट साइड्स के ऊपर। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने वाली, जैसे ए बी साइड है, ए बी के सामने देखोगे आप तो सी डी मिलेगी, तो ए बी और सी डी ये अपोजिट साइड्स हो गई हैं। दूसरा पेयर इसके अंदर बन रहा है बी सी और ए डी का, तो बी सी और ए डी ये दोनों अपोजिट साइड्स का पेयर बन गया है। बस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 ही अपोजिट साइड का पेयर बनता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब जैसे एडजेसेंट साइड्स में साथ वाली होती हैं, ऐसी एडजेसेंट एंगल्स में साथ वाले एंगल होते हैं। जैसे बी और सी ये दोनों साथ हैं, ऐसे बी और ए ये दोनों साथ हैं, तो एंगल बी एंड एंगल सी, बी और सी साथ साथ हैं तो ये एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे। सी और डी साथ साथ हैं तो ये भी बोले जाएंगे एंगल सी एंड एंगल डी। ऐसे इसके अंदर और भी पेयर्स बन सकते हैं। अपोजिट एंगल, अपोजिट ऊपर देख लिया आपने, अपोजिट का मीनिंग आमने सामने। जैसे एंगल ए के सामने कौन है, एंगल सी, तो एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल्स हैं। बी है, बी के सामने डी है, तो एंगल बी और एंगल डी ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स के इसमें 2-2 पेयर ही होते हैं। एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स के पेयर इसके अंदर ज्यादा बन सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर यह है आपका सर्कल्स। अब सर्कल्स आप कंपास की हेल्प से बनाते हैं, कंपास की नीडल को रखते हैं और फिर पेंसिल से ऐसे घुमा देते हैं तो बन जाता है आपका सर्कल। अब जहां पे आप ये नीडल रखते हैं कंपास की, ये होता है सर्कल का सेंटर। तो यहां फिगर में सेंटर हो गया है O, और जितना आप कंपास खोलते हैं और यहां आपकी पेंसिल की चोंच होती है, सर्कल बनता है, तो ये जो लंबाई होती है ना इसे बोलते हैं हम रेडियस, जितना हम कंपास खोलते हैं। तो यहां फिगर के अंदर रेडियस हो गया है OP। डायमीटर, डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल की बाउंड्री को दोनों तरफ टच करती है। देखिए टच किया ना, और ये सेंटर से होके गुजरती है। तो यहां पे अगर मैं इसका नाम लिखूं, ए और बी लिख देता हूं, तो यहां पे ए और बी जो है इस सर्कल का डायमीटर हो गया। कॉर्ड, कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को 2 जगह पे इस तरह से ज्वाइन करती है बाउंड्री पे। अगर इसका नाम मैं एक्स वाई लिख देता हूं तो यहां पे ये कॉर्ड एक्स वाई हो गई है। अब कॉर्ड में डायमीटर में क्या रिलेशन है, देखिए कॉर्ड कहीं भी बन सकती है, ये मैंने यहां बना दी, यहां बना दी, यहां बना दी। डायमीटर सेंटर से होकर ही गुजरेगा, बन वो कहीं भी सकता है लेकिन सेंटर से गुजरना चाहिए। तो कॉर्ड को हम डायमीटर को तो हम कॉर्ड बोल सकते हैं, जितने भी डायमीटर होंगे जहां भी बनाओगे वो सब कॉर्ड बोले जा सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते। अगर कोई कॉर्ड सेंटर से गुजर रही है तो ही उसे हम डायमीटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आर्क। आर्क का मतलब हो गया एक गोलाई टुकड़ा। जैसे आपने चूड़ी देखी होगी, अगर चूड़ी टूट के ऐसे 2 टुकड़ों में बन जाए तो ये जो गोल वाला पार्ट है ना, ये आर्क बोला जाता है। जैसे यहां से यहां तक ये गोल पार्ट है,
एक्स वाई, तो ये आर्क हो गई है एक्स वाई, और इसके ऊपर ऐसे गोल निशान लगा देते हैं, इसका मतलब आर्क होता है, यानी ये गोल पार्ट। इसके बाद आता है सेक्टर। सेक्टर वो एरिया होता है जो दो रेडियस से और आर्क से मिलके बनता है। देखिए ये रेडियस हुआ, सेंटर से जा रही है लाइन, ये भी रेडियस हुआ, और ये हो गई है इसकी एक आर्क बी से लेके पी तक की। तो ये जो इतना एरिया है ना, इसे हम सेक्टर बोलेंगे, और इसका नाम इसी तरह से लिखेंगे BOP, सेक्टर BOP, ये सेक्टर होता है। अब आते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट वो एरिया होता है जो कॉर्ड से मिलके बनता है। इस फिगर में देखिए ये XY ये कॉर्ड है, कॉर्ड और आर्क ये आर्क है, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। तो इससे नाम में ऐसे ही लिखेंगे कि सेगमेंट XY। ये बीच में कोई यहां पे पॉइंट लगा देंगे ताकि ये पता चले कि ऐसे कंटिन्यूएशन जा रही है। यहां पे मैं कोई ऐसे लगा दूं, जैसे Z लगा दूं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सेगमेंट YZX। फिर सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है पूरी बाउंड्री की लेंथ। जैसे ये सर्कल है, ये बी से स्टार्ट होके पूरा ऐसे गोल घूमा, यहां से यहां तक आ गया, तो ये यहां पे खत्म हो गया। लेट सपोज आप इसे किसी तार से बना रहे हैं, तो इस सर्कल को बनाने में कितनी लंबाई का तार यूज हुआ है, यानी बाउंड्री की जो लेंथ है ना, वही सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। फिर आता है सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ। जब आप किसी सर्कल को बिल्कुल सेंटर से ऐसे काटते हैं डायमीटर के थ्रू, ये डायमीटर बन गया, तो जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बिल्कुल बराबर। तो ये हाफ सर्कल हो गया इतना, ऐसे ये वाला हाफ हो गया, तो ये बोला जाता है सेमी सर्कल।